सभी शिक्षक दोस्तों को मेरा जय हिंद। आज शिक्षक दिवस है और ये हम सब शिक्षकों के लिए एक बहुत ही सम्मान का दिन है। हम सभी शिक्षक लोग इस देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। शिक्षकों की वजह से ही आज हम देखते हैं कि अपने आसपास इतनी उन्नति होती है। ये दिवस हम लोगों के लिए, हम शिक्षकों के लिए खासकर बहुत ही ज्यादा सम्मान का दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था और आप ये भी जानते हैं कि वो अपने देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद वो अपने देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति बनने से पहले भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षक के तौर पर अपना लोहा पहले ही मनवा लिया था। उन्होंने अपने वेदों का, वेदांगों का अध्ययन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर उनकी किताब भी काफी प्रचलित है। तो उनके इस बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बनाया गया था। अब उनके अंदर का शिक्षक इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था कि वो हमेशा बाकी सब उनके कार्यों के ऊपर हावी रहा। वो एक दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर थे और अपने फिलोसॉफी से, अपने विचारों से उन्होंने हमेशा हर किसी को सम्मोहित करके रखा हुआ था। तो ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। 1952 में पहली बार वो इस देश के उपराष्ट्रपति बने और 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद 1962 में फिर वो इस देश के राष्ट्रपति बने। जब वो राष्ट्रपति बने तब उनको पूछा, उनके कुछ विद्यार्थियों ने उनसे पूछा कि आप आपका जन्मदिन मनाइए। तो उन्होंने कहा, इट विल बी माई प्रिविलेज इफ माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स डे। और तभी से उनका जन्मदिन टीचर्स डे के तौर पे मनाने की शुरुआत हुई। और आज इस दिन पर हम सब, एक पूरा देश और हम सभी शिक्षक उनके सामने नतमस्तक है। उनके विचारों से हम प्रेरित हैं। समय के साथ साथ शिक्षकों का रहन सहन, उनके विचार करने की पद्धति ये बदलती गई है। एक जमाना था जब शिक्षकों की तरफ समाज एक अलग नजर से देखता था। आज भी एक शिक्षक हम जब कहते हैं तो अपने सामने वही पुराना एक चित्र दिखता है, उनका इमेज हमको दिखती है जिसमें उन्होंने काली टोपी पहनी हुई है, उसके ऊपर एक ब्लेजर पहना हुआ है, धोती पहनी हुई है, एक चश्मा है। इस तरह का एक इमेज शिक्षक का बना हुआ था। मराठी में कहते हैं साधी राहणी उच्च विचार सरणी। और ये जो कहावत है ये शिक्षकों को 100% लागू होती थी और पुराने जमाने में शिक्षकों का आदर भी हुआ करता था। लेकिन समय बदलता चला गया। एक समय ऐसा था जब विद्यार्थियों के सामने ज्ञान का भंडार अगर कोई खोलता था, उसके ताले खोलता था, ज्ञान के भंडार के ताले खोलता था, तो वो शिक्षक था। वो जो भी बोलते थे वो ब्रह्मवाक्य हुआ करता था। उनके विचार विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और ये कार्य एक शिक्षक हमेशा पूरी समर्पित भावना से करता था और इसलिए गांव में उनका सम्मान भी हुआ करता था। लेकिन समय बदलता चला गया। आज एक इंसान ये सिर्फ विद्यार्थियों का शिक्षक है क्या? नहीं है। आज विज्ञान ने जो भी तरक्की की है उसकी वजह से विद्यार्थियों के सामने अलग अलग शिक्षक मौजूद है। उनको अगर ज्ञान हासिल करना है,
तो वो इंटरनेट की सहायता लेते हैं, अलग अलग जगह पर जैसे किताबें पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं, उसकी वजह से उनको ज्ञान मिलता है। तो आज उनके सामने शिक्षक सिर्फ एक इंसान नहीं है, उनके लिए इंटरनेट भी एक तरह का शिक्षक है, उनके लिए किताबें भी शिक्षक है। ये सब होने की वजह से विद्यार्थियों के मन में शिक्षकों को लेकर जो विचार है वो भी समय समय पर बदलता रहा, और आजकल शिक्षक भी बदल रहा है, और बदलने की वजह है समाज की मांग। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि गांव के लोग शिक्षक की मदद करते थे, विद्यार्थी उनके घर पे काम करते थे। जब आश्रम था तब तो सारा काम विद्यार्थी करते थे, शिक्षक तो तप ध्यान धारणा करते थे, गुरु ये सब काम करते थे, विद्यार्थी उनको मदद करते थे। लेकिन आज ना उस तरह से विद्यार्थी है और ना ही उस तरह के शिक्षक है, और आजकल समाज की जरूरत बदल गई है, हर तरफ पैसा बोलता है, तो उसके साथ समय के साथ शिक्षक भी बदले। लेकिन आज भी अपने समाज में कोई एक ऐसा तबका है जो ये चाहता है कि सारी दुनिया बदली तो चलेगी लेकिन शिक्षकों ने नहीं बदलना। मैंने हमेशा देखा है दो प्रोफेशंस हमेशा एक तरह के ढांचे में रहना या उनको उस ढांचे में रखना समाज को पसंद है। एक है डॉक्टर और दूसरा है शिक्षक। अगर कोई डॉक्टर मॉडर्न रहता है या कोई और ऐसा बिहेवियर करता है, ऐसा विचार करता है, तो फिर लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर है ना, डॉक्टर को ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि डॉक्टर की इमेज बनी हुई है। और दूसरा एक शिक्षक। अब जैसे समाज में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से सबकी जरूरतें बदली है। पैसा हर जगह पे काम करता है, पर अगर शिक्षकों को ज्यादा पगार दी जाती है, उनकी तनख्वाह ज्यादा हो जाती है, तो ये समाज के आंखों में हमेशा खलता है। हर चीज का बिजनेस बना है, पैसा कौन नहीं कमाता? डॉक्टर पैसे कमाता है, बिजनेसमैन पैसे कमाता है, और उनके पैसे कमाने से वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। लेकिन यही काम जब कोई शिक्षक करता है तो समाज को ऐसा लगता है कि ये शिक्षक होके ये सब कर रहे हैं। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि समाज को शिक्षकों के प्रति देखने की मानसिकता बदलना जरूरी है, और शिक्षक भी समय के साथ बदल रहा है। दो बातें ऐसी है। सबसे पहले अंदरूनी शिक्षक। एक शिक्षक को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, और शिक्षक ज्ञान बढ़ाता है, क्योंकि अगर वो ज्ञान बढ़ाएगा नहीं तो वो इस रेस में, दुनिया की इस रेस में जिंदा नहीं रहेगा। उसको ये चीज बखूबी पता होती है, इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाता है। और दूसरा उसका बाहरी रूप, क्योंकि बच्चों के सामने आजकल हर प्रकार के शिक्षक आते हैं। वो अमेरिका के भी शिक्षक को देखते हैं, जर्मनी के भी शिक्षक को देखते हैं, रशिया को भी शिक्षक को देखते हैं, हर जगह के शिक्षक को देखते हैं। तो अगर उसके गांव का शिक्षक अगर उनके साथ दिखने में, अपीयरेंस में, कॉन्फिडेंस में अगर एक जैसा नहीं लगता है, तो वो उनके शिक्षक से सीखेंगे क्यों? इसीलिए शिक्षक समय के साथ बदला है, और इस बदलाव को स्वीकारना इस समाज की सबसे पहली जरूरत है। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि एक राजा को उसके राज्य में सम्मान मिलता है, लेकिन एक विद्वान को पूरे ब्रह्मांड में सम्मान मिलता है। क्योंकि राजा एक जगह से अगर दूसरी जगह पे जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति वहीं पे छोड़ के जाएगा, लेकिन एक विद्वान अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपनी संपत्ति साथ में लेके जाएगा, क्योंकि जो कुछ उसने कमाया उसके दिमाग के अंदर है। इसके लिए उसका सम्मान हर जगह पे होता है। राजा का नियम एक ही जगह पे चलता है, लेकिन विद्वान जो नियम लगाता है वो दुनिया भर में प्रचलित होता है। बदलते हुए परिवेश में शिक्षकों का बदलना जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है समाज को यह स्वीकार करना कि बदलते हुए रूप में शिक्षकों का भी स्वीकार करना। क्योंकि शिक्षक नहीं बदलेंगे तो आपके
बच्चे उस शिक्षक को स्वीकार नहीं करेंगे गुरु बोलकर, इसीलिए उनका बदलना स्वीकार करना पड़ेगा। आजकल हर कोई बिजनेस करता है और उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शिक्षकों ने भी बिजनेस किया है। बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स खड़े, बड़े बड़े कॉलेजेस खड़े, बहुत सारे कॉलेजेस तो पैसा छापने की मशीन है, वहां पे लाखों में डोनेशंस ले जाते हैं। और जब ये काम कोई नेता करता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई शिक्षक ये काम करता है तो समाज उसके ऊपर उंगलियां उठाता है। जब शिक्षक मजबूत होगा तो ये समाज मजबूत होगा। और शिक्षक मजबूत कब होगा? सिर्फ दिमाग से मजबूत होकर शिक्षक को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर उसको हर तरह का सेटिस्फैक्शन मिले, जैसे कोई भी काम जब करते हैं उस काम में हमको सेटिस्फैक्शन दो तरीके से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन, तो काम से काम किया, मैंने कुछ किया, इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, समाधान। और दूसरा होता है मॉनिटरी सेटिस्फैक्शन, क्योंकि पैसे काम तो पैसा करता है। तो मॉनिटरी सेटिस्फैक्शन जब शिक्षक को मिलेगा तब वो नए नए विचारों को अपने काम में, अपने बिजनेस में ला पाएगा। तो बदलते हुए शिक्षक को स्वीकार करना सीखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक और बात हम सबको समझना जरूरी है, इस देश में अगर कुछ बदलाव होगा तो वो बदलाव की शुरुआत शिक्षकों से होगी, क्योंकि इस देश के शिक्षक के हाथ में इस देश का भविष्य है। वो बच्चों पे कौन से संस्कार करते हैं, यही इस देश के भविष्य को सुनिश्चित करेगा। आगे जाकर एक विद्यार्थी क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उसके लिए शिक्षक हमेशा उसको प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और किताबों में जो छपा हुआ है उस ज्ञान को सही मात्रा में बच्चों में अगर कोई डालता है, उनके दिमाग में अगर कोई उतारता है, तो वो शिक्षक है। तो शिक्षक का सम्मान समय की मांग है। शिक्षक मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो उनको किताबें पढ़ाता है, कोई भी शिक्षक हो सकता है। मैंने अगर कोई ज्ञान किसी मोची से सीखा है तो वो भी शिक्षक है। अगर मैं मेरे बच्चों से कुछ सीखता हूं तो वो भी शिक्षक है। और हमें ज्ञान आते जाते हर किसी से सीखते रहते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी सिखाया, उन सबको मैं आज धन्यवाद देता हूं। और पूरी शिक्षक प्रजाति जो दिन रात इस देश के भविष्य के निर्माण में जुटी हुई है, उन सारे शिक्षकों को भी मैं सलाम करता हूं और शिक्षक दिवस की बधाई देता हूं।